हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यह जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला है फ्रेंड्स, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, यानी बाइलिंगुअल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला। उसके पहले फ्रेंड्स, आपको थंबनेल पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है सभी आवारा कुत्तों का नसबंदी करने वाला पहला देश कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स, सभी आवारा कुत्तों का नसबंदी करने वाला पहला देश बन गया है भूटान। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने किया है। तो फ्रेंड्स, इसका उद्घाटन किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फ्रेंड्स श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किया है। और डिटेल में बात कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में एसबीआई के शाखा का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश खारा भी वहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, एसबीआई के प्रयासों की बदौलत भारत सरकार श्रीलंका को $1 बिलियन की ऋण की सुविधा सुचारू रूप से देने में सक्षम रही है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण को ये उद्घाटन करती हुई एसबीआई की नई शाखा की त्रिकोमाली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आती है बात श्रीलंका की। तो श्रीलंका से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत समेत 7 देश के लोगों को श्रीलंका आने पर फ्री टूरिस्ट वीज़ा देने की पॉलिसी अभी किसने अपनाया है। तो श्रीलंका ने। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत का प्रथम स्थान है। 10वां भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLEENAX 2023 अभी हाल ही में कोलंबो में आयोजित किया गया है। भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी जेवरीवावा का उद्घाटन किया है। भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रीलंका को 50 बसें प्रदान की है। ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है श्रीलंका की। तो श्रीलंका जो है वो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडब्रू मध्य द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप से अलग होता है। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कोलंबो है, जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और दूसरी राजधानी इनकी श्री जवर्धनेपुरा, जो कि विधायी राजधानी है। आधिकारिक भाषाएं की बात करें तो यहाँ की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, सिंघल और तमिल। राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, मुद्रा यहाँ की क्या है फ्रेंड्स, तो श्रीलंकाई रुपया है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पे कौन है। तो हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पे है शिव नादर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, एक डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिव नादर जो है फ्रेंड्स हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में पहले स्थान पर है। ठीक है, HCL टेक के संस्थापक शिव नादर और फैमिली ने हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने 2042 करोड़ रुपए दान दिया था। विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी और फैमिली ने 1774 करोड़ रुपए के उल्लेखनीय दान के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। यानी पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे शिव नादर हैं, जो कि HCL टेक के संस्थापक हैं। वहीं दूसरे स्थान पे विप्रो के संस्थापक हैं एवं अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो अजीम प्रेमजी एंड फैमिली के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, लीला ओमचेरी का निधन हो गया है, वो कौन थी। तो फ्रेंड्स, वो शास्त्रीय संगीतकार थी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। शास्त्रीय संगीतकार थी लीला ओमचेरी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। डिटेल में बात करते हैं। लीला ओमचेरी का नई दिल्ली में निधन हो गया है। वह एक शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ थी। उन्होंने लोकगीत, सोपान संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में काम किया है। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता मैथ्यू पेरी का भी अभी निधन हो गया है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति मार्टी अहितसारी का भी हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का भी हाल ही में निधन हुआ है। टेरेंस डेविस, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया, जो कि एक ब्रिटिश फिल्म मेकर है। माइकल गैबन जो फ्रेंड्स, इनका भी निधन हो गया, एक अभिनेता थे।
MS स्वामीनाथन, जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता था फ्रेंड्स, इनका भी हाल ही में 98 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। KG जॉर्ज, मलयालम फिल्म के निर्माता हैं, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। साथ ही साथ अखिल मिश्रा जो कि अभिनेता थे फ्रेंड्स, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण निधन जो कि हाल ही में हुए हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है इनकोर ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स इनकोर ऐप को तैयार किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने फ्रेंड्स इनकोर ऐप को तैयार किया है। अच्छा, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने अपना आइकॉन किसे नियुक्त किया है, तो अभी हाल ही में राजकुमार राव, अभिनेता राजकुमार राव को अपना आइकॉन नियुक्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए इनकोर ऐप तैयार किया है। इससे निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन करने, इसकी जांच करने, शपथ पत्र, मतदाता संख्या, मतगणना, चुनाव परिणाम और डेटा प्रबंधन प्रक्रिया में सुविधा होगी। इसके माध्यम से ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार करने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने में भी मदद मिलेगी। इसलिए जो है फ्रेंड्स चुनाव आयोग ने इनकोर ऐप को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है निर्वाचन आयोग की, यानी भारत के निर्वाचन आयोग की। तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। इसीलिए फ्रेंड्स 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है, ये भी आपको याद रखना है। और अन्य चुनाव आयुक्त में अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। ठीक है, निर्वाचन आयोग से जुड़े उपबंधों का उल्लेख किस संविधान के अंतर्गत आता है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में इसका वर्णन है। संसद, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग जिम्मेदार है, यानी यही इसका चुनाव कराता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया है बेंगलुरु के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का आयोजन किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया है। लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन दोनों संयुक्त रूप से शो का आयोजन कर रहे हैं। इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स 2 से 4 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। इस बार की जो थीम की बात करें तो इस बार की थीम है मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। क्या है फ्रेंड्स, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड इस बार की थीम है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यह यंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का 6वां संस्करण आयोजित किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो में विभिन्न क्षेत्रों की प्रौद्योगिकी, उपकरण और अनुसंधान एवं विकास को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ इनमें कुछ क्षेत्र एरोस्पेस और रक्षा इंजीनियरिंग, स्वचालन, रोबोटिक और ड्रोन के भी होंगे। लघु उद्योग भारती ने 1994 भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योगों का एक अखिल भारतीय संगठन है, ये भी आपको याद रखना है, जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो। आगे बढ़ते हैं, अब 2023 के प्रमुख सम्मेलन की कुछ चर्चा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हाल ही में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में इसको भी किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत मंडपम में नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन अभी भारत के अंदर आयोजित किया गया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंदर आयोजित किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया है। और 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया जाकार्ता के अंदर आयोजित किया गया है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने कहाँ से घरेलू नौकायान शुरू किया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ से फ्रेंड्स, तो मुंबई से। मुंबई से भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने अपना घरेलू नौकायान शुरू किया है। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड्स, तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, बात करें फ्रेंड्स कि ये कोस्टा सेरेना है क्या, तो ये फ्रेंड्स एक सबसे बड़ा जहाज है, यानी सबसे बड़ा क्रूज जहाज है कोस्टा सेरेना। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, पहले आप देख लीजिए, ये है कोस्टा सेरेना जो कि सबसे बड़ा क्रूज जहाज है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना ने 3 नवंबर को मुंबई में घरेलू नौकायान शुरू किया है। इसका शुभारंभ केंद्रीय बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। कोस्टा क्रूज को अगले 2 महीने की यात्रा में लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है। यह क्रूज का पहल जो है फ्रेंड्स देखो अपना देश का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। जो पहल शुरुआत किया गया भारत के द्वारा देखो अपना देश, उसी का ये हिस्सा है यह क्रूज, एक भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, बात आती है क्रूज जहाज क्या होता है फ्रेंड्स। तो क्रूज जहाज बड़े यात्री जहाज होते हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से छुट्टियां मनाने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्रूज जहाज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज बात करें गंगा विलास है, जो कि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। गंगा विलास की बात करें फ्रेंड्स तो ये 62 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी है। ठीक है, यह जो क्रूज है फ्रेंड्स यानी गंगा विलास जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुआ है और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के कितने देशों ने पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो फ्रेंड्स दुनिया के कितने देशों ने समझौता किया है, तो कुल 28 देशों ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, 28 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला AI सेफ्टी समिट 2023 यूनाइटेड किंगडम की बैलेचले पार्क में आयोजित किया गया। बैठक में 27 अन्य देशों, यूरोपीय संघ के साथ भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर दुनिया के पहले समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। आगे बढ़ते हैं, यह समझौता जो फ्रेंड्स कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए मिलकर काम करने के लिए किया गया है। यह समझौते को बैलेचले घोषणा के नाम से भी जाना जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो यह क्या होता है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर कह सकते हैं मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका ही क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, RBI के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं मनोरंजन मिश्रा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी मनोरंजन मिश्रा जो है फ्रेंड्स RBI के कार्यकारी निदेशक बने हैं। डिटेल में बात करते हैं, वह कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 विभागों की देखभाल करेंगे। ठीक है, कौन, ये 3 विभाग कौन कौन से हैं, तो प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग की निगरानी करने वाले हैं मनोरंजन मिश्रा, जो कि अभी हाल ही में इनको RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति जो है फ्रेंड्स 1 नवंबर 2023 से प्रभावी होगी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात आती है भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है फ्रेंड्स वो 1 अप्रैल 1935 होती है। अगर आपसे अधिनियम पूछे कि किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई फ्रेंड्स 1934 अधिनियम के तहत। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। गवर्नर है शक्तिकांत दास और डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर MD पात्र, M राजेश्वर राव और TV रविशंकर और स्वामीनाथन जे। ये जो है फ्रेंड्स 4 लोग जो हैं एक उप गवर्नर है यानी डिप्टी गवर्नर। ठीक है, जबकि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का। अधिनियम पूछेगा तो 1934 और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, एक प्रश्न और है फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे किया गया। फ्रेंड्स इसका आयोग यंग हिल्टन आयोग, याद रखिएगा, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कौन करेगा फ्रेंड्स। तो ये करने वाला है ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप ने फ्रेंड्स कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाला है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। MD एवं CEO वर्तमान में सुरेश अग्रवाल है। यह एक सामान्य बीमा कंपनी है। अगर बात करें ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी की फ्रेंड्स, तो ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड एक स्विस बीमा कंपनी है जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट कौन सा राज्य लॉन्च करेगा। तो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रोसॉफ्ट जो लॉन्च करने वाला है फ्रेंड्स, ये लॉन्च करेगा केरल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, तीर्थ यात्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन माइक्रोसाइट्स लॉन्च कर रहा है। इस माइक्रोसाइट के माध्यम से धार्मिक स्थलों के महत्व को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही साथ यह जो माइक्रोसाइट्स होने वाली फ्रेंड्स वो अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 61.36 लाख रुपए का बजट आएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आती है बात केरल की। तो केरल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है। केरल राज्य में निपाह वायरस का भी हाल ही में मामला सामने आया है। केरल राज्य में लकी बिल ऐप लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, कल मैंने जो करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखड़े स्टेडियम के अंदर। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो दीपेश नंदा बने हैं। कोलकाता के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। ठीक है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो नंदनी दास ने जीता है। देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर कितने % हो गई है? तो 37% हो गई है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भूटान बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। WHO में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए चुनाव किसने जीता है? तो साइमा जावेद ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में बात करने वाले हैं जो बचे हुए खेलों से संबंधित ट्रॉफी और कप की, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ला लीगा जो कप है इसका संबंध फुटबॉल से है, जो इसकी शुरुआत 1929 के अंदर होती है। नेहरू कप का भी संबंध नौका यात्रा से है, जो कि 1952 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेहरू कप जो है फ्रेंड्स, इसका फुटबॉल से भी संबंध होता है। नेहरू ट्रॉफी देखिए, नेहरू ट्रॉफी नौका यात्रा से है, जबकि नेहरू कप जो है फुटबॉल से, इसकी स्थापना 1982 में होती है। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायान से है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। आइजार कप का संबंध पोलो से है और डर्बी कप का भी संबंध घुड़दौड़ से है, ये भी आपको याद रखना है। अब आज का फ्रेंड्स प्रश्न है जिसका आपको कमेंट में आंसर करना है। प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1950 में। आपको कमेंट में करके आंसर बताना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।